नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपका सीटेट का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर 2022 में होने वाला है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि सीटेट में आपके कई सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट है पर्यावरण अध्ययन। कौन सा दोस्तों? पर्यावरण अध्ययन, यानी आपका होता है इन्वायरमेंट साइंस। आप जानते हैं यहाँ पे जो इन्वायरमेंट साइंस के जो सीटेट 2022 में होने वाला है, इसमें लगभग आपको 30 क्वेश्चन, कितने 30 क्वेश्चन आते हैं। और आप जानते हैं कि 30 क्वेश्चन आज जो पैडागोगी कंटेंट पे आधारित होते हैं। तो हम जो प्रैक्टिस सेट आज सॉल्व करेंगे वो आपके कंटेंट जो होगा पैडागोगी कंटेंट पे आधारित होगा और प्लस एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है। तो हमारे साथ डेली बने रहिए और जो है हमारे साथ प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते रहिए। तो चलिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है आपके प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन की सबसे प्रभावपूर्ण विधि कौन सी नहीं है? ऑप्शन ए व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर 2 कहानी विधि, या नंबर 3 भ्रमण, या नंबर 4 है आपकी समस्या समाधान विधि। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो दोस्तों, जो इसका राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 3, इसका भ्रमण। क्या हो जाएगा? भ्रमण इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? क्या निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? निष्पक्षता, या फिर उदारमति, या फिर कारण तथा तथ्य में विश्वास, या अंधविश्वास में रुचि। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, अंधविश्वास में रुचि जो है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या है आपका अगला प्रश्न? अगला प्रश्न है पर्यावरण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य। क्या कह रहा? कह रहा पर्यावरण में सतत, कौन सा? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का प्रस्तुत उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए निदान, परिमाण परिणामात्मक, या गुणात्मक, या इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? इसका दोस्तों जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा परिणामात्मक। कौन सा? परिणामात्मक इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या हो जाएगा आपका अगला प्रश्न? क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? क्या निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? खनिज तेल बायोगैस, या जैव कचरा बायोगैस, या पशु मल बायोगैस, या मानव मल बायोगैस। कौन सा हो जाएगा इसका? कौन सा जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी खनिज तेल बायोगैस जो है वो ठीक नहीं है, ठीक है। उसका अगला प्रश्न क्या है? पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन 1, पर्यावरण से सामंजस्य बनाना, या क्या है? जीव संरक्षण उद्देश्य है। प्रमुख उद्देश्य कौन सा? जीव संरक्षण है, या फिर कौन सा? पर्यावरण उन्मूलन है, उन्मूलन। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट जवाब? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। कौन सा? इनमें से सभी। ये सभी पर्यावरण अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य है, यानी पर्यावरण से सामंजस्य बनाना भी उद्देश्य है, जीव संरक्षण भी इसके अंतर्गत आता है, और प्रदूषण उन्मूलन भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, क्या निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है? निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य छात्रों को विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना, या छात्रों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का पता लगाना, या छात्रों की शारीरिक अक्षमताओं का पता लगाना, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन 1 हो जाएगा, छात्रों के विशेष अधिगम संबंधी समस्याओं का पता लगाना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या हो जाएगा इसका अगला प्रश्न? अगला प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? अगला प्रश्न है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा प्राथमिक स्रोत होगा? प्राथमिक स्रोत क्या है? भोजन, या नंबर 2 पौधों का तना, या सूर्य का प्रकाश, या मनुष्य। प्राथमिक स्रोत आपका सूर्य का प्रकाश हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सूर्य का प्रकाश, यानी ऑप्शन 3 इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? एक अच्छे परीक्षण क्या है? क्या एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है? वैधता, नंबर 2 विश्वसनीयता,
या वस्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना, कौन सी जो है परीक्षण की विशेषता नहीं है, ठीक है ना। देखो वैधता भी है, वस्तुनिष्ठता भी है और विश्वसनीयता भी है, लेकिन उत्तीर्ण करना जो है वो आपकी विशेषता नहीं है, किसकी, परीक्षण की, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक दृश्य श्रव्य सामग्री, कौन सी दृश्य श्रव्य सामग्री दृश्य श्रव्य सामग्री है, क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब दोस्तों। ऑप्शन 1 जो कह रहा है टेप रिकॉर्डर है, या रेडियो है, या आपका मॉडल है, या भ्रमण है, क्या है दृश्य श्रव्य सामग्री, कौन सा हो जाएगा, कौन सा है। तो ध्यान रखेंगे जो इसका दृश्य श्रव्य सामग्री जो है वो आपका भ्रमण होता है, क्या होता है, भ्रमण करना होता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, क्या पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य है। पर्यावरण अध्ययन में उपचारात्मक आकलन का उद्देश्य छात्रों को उत्तीर्ण करना, या छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों को दूर करना, या छात्रों को अनुत्तीर्ण करना, या छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों का पता लगाना, क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 2, कौन सा, छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान छात्रों की शैक्षिक कमजोरियों को दूर करना, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्या बीजों के अंकुरण के प्रभावी, क्या कह रहा है बीजों के अंकुरण के प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है पाठ्य पुस्तक, या श्यामपट्ट पर नामांकित चित्र, या बीज और उसका पौधा, या बीजों के अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन अवलोकन, क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब दोस्तों। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब बताइए दोस्तों। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, कौन सा, ऑप्शन 4 इसका राइट जवाब हो जाएगा, बीजों के अंकुरण के प्रयोग का विद्यार्थियों द्वारा प्रतिदिन अवलोकन करना, ठीक है। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न की बात करते हैं, पक्षियों के चोंच निम्नलिखित में से किस पर आश्रित होती है, ठीक है। ऑप्शन ए पक्षियों के पंजों पर, दूसरा है पक्षियों के पैर पर, या भोजन के प्रकार पर, या इनमें से सभी, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट जवाब। दोस्तों ध्यान रखेंगे जो पक्षियों की चोंच जो होती है वो आश्रित होती है भोजन के प्रकार पर, किस पे, भोजन के प्रकार पर, इसका राइट जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न बात करते हैं। अगले प्रश्न आपका क्या कह रहा, अगले प्रश्न कह रहा एटीपी, कौन सा एटीपी दोस्तों, ए टी और पी, ठीक है ना। कह रहा एटीपी का निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, पाडहारिम, या राइबोसोम, या गांची बॉडी, क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब। तो ध्यान रखेंगे जो इसका राइट जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, माइटोकॉन्ड्रिया इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है, एटीपी। उसके बाद में अगला प्रश्न कह रहा लाल आंकड़ा बुक, ठीक है ना, लाल आंकड़ा बुक यानी रेड डाटा बुक जो होती है निम्नलिखित में से किसके लिए चर्चित है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में लगभग आपको देखने को मिलता है। रेड डाटा बुक जो होती है वो IUCN होता है, ठीक है ना, IUCN। कह रहा विलुप्त पौधों एवं प्राणियों के लिए, फिर कह रहा विलुप्त पौधों के लिए, या संकटग्रस्त पौधों के लिए, या संकटग्रस्त प्राणियों के लिए, क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, विलुप्त पौधों एवं प्राणियों दोनों के लिए होती रेड डाटा बुक। अगला प्रश्न, एक रोगी को लगातार घाव से रक्त बह रहा है, रोगी को कौन सी विटामिन की कमी के कारण रक्त। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि जब लगातार हमारा रक्त बहता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा रक्त होता है, ठीक है, रक्त का थक्का, क्या, रक्त का जो थक्का होता है वो नहीं जमता है। रक्त का थक्का किस विटामिन के कारण नहीं जमता है, तो आप जानते हैं कि रक्त का थक्का विटामिन के होता है, फिलोक्विनोन, ठीक है ना। कौन सा, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका राइट जवाब, क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की दोस्तों बात करते हैं। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक है, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाला गैंडा, बिल्कुल, लेकिन केरल में नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क 2 सींग वाला गैंडा, 2 सींग वाला गैंडा बेटा नहीं है, 2 सींग वाला गैंडा काजीरंगा तो है नहीं उत्तराखंड में, पहली बात तो, ठीक है ना। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क एक सींग वाला दरियाई घोड़ा असम, अच्छा काजीरंगा असम तो है, ये हम लोग जानते हैं कि असम में ही काजीरंगा, कहाँ भाई, असम में, ठीक है ना। उसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या है आपका अगला प्रश्न है, क्या निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ
निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है? तीनों में। ग्रेनाइट नहीं, ये भी नहीं है। पारा तीनों में नहीं होता भाई, द्रव में होता है, ठीक है ना। उसके ठोस में तो होता नहीं, लेकिन जल जो होता है वो ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। कौन? जल, ठीक है ना। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन, देखो कह रहा रेशम प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? रेशम कीट के अंडे से, या रेशम कीट के लार्वा से, या रेशम कीट के प्यूपा से, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका राइट जवाब? दोस्तों आप जानते हैं कि रेशम जो होता है वो रेशम कीट के प्यूपा से प्राप्त किया जाता है। किससे? प्यूपा से। यानी कि ऑप्शन थर्ड इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निर्जलीकरण से ग्रस्त बालक के शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? दोस्तों निर्जलीकरण ग्रस्त बालक जो होते हैं शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है? लवण की हो जाती है, या फिर जल की हो जाती है, या रक्त की हो जाती है, या लवण एवं जल दोनों की हो जाती है? क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? दोस्तों आप जानते हैं इसका जो राइट जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। लवण और जल दोनों की कमी हो जाती है जब निर्जलीकरण से ग्रस्त हो जाता है कौन? बालक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण, क्या कह रहा? कह रहा पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कौन सा एक कारक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत देता है? ठीक है। क्या हो जाएगा? गृह कार्य बच्चों द्वारा पूर्ण करना, या बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, या कक्षा में बच्चों की अधिकतम उपस्थिति, या कक्षा में एक खामोशी। तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसका जो राइट जवाब हो जाएगा बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना जो है वो एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत देता है, ठीक है। उसके बाद अगले प्रश्न की बात कर, अगला प्रश्न है आपका कह रहा सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता, सीखने की प्रक्रिया में सृजनात्मकता क्या है? बच्चों को करके सीखने की प्रतिरुचि की विकास करती है, या फिर बच्चों को रटने की प्रवृत्ति को मजबूत करती है, या बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, या पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता की बढ़ावा देती है? दोस्तों आप जानते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में बच्चों में सीखने, क्या कह रहा? बच्चों में सीखने, बच्चों में क्या कह रहा? तो क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? कह रहा पाठ्य पुस्तक पर निर्भरता को बढ़ावा देती है। क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? तो ध्यान रखेंगे बच्चों को करके सीखने रुचि विकास करती है। कौन? सीखने की प्रक्रिया जो है बच्चों में करके सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत संग्रहालय भ्रमण का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन, या सरकारी नियोजन योजना का निर्वाह, या प्रत्यक्ष अनुभव, या पिकनिक मनाना? दोस्तों इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा, प्रत्यक्ष अनुभव, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्या हो जाएगा आपका अगला प्रश्न? दोस्तों आपका जो अगला प्रश्न है वो ये हो जाएगा। कह रहा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में स्थित चक्र में तीलियां कितनी होती हैं? 12 होती हैं, 16 होती हैं, 24 होती है, या 20 होती है? आप जानते हैं कि आपका 24 तीलियां होती है। कितनी होती है? 24, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा समाज की कौन सी इकाई, समाज की कौन सी इकाई में रक्त संबंधों का पाया जाना अनिवार्य है? ठीक है, रक्त संबंधों का पाया जाना परिवार में, या गांव में, या समुदाय में, या पास पड़ोस में? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट जवाब? तो ध्यान रखेंगे इसका जो राइट जवाब वो हो जाएगा, ठीक है। ब्लड रिलेशन किस में होता है भाई? जो ब्लड रिलेशन होता है हमारा, ठीक है ना, ब्लड रिलेशन जो होता है वो किस में होता है दोस्तों? तो हमारी फैमिली में होता है ना, फैमिली में होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका संचार के उपग्रह कौन सा? संचार उपग्रह कहाँ स्थापित किए जाते हैं? संचार के उपग्रह समताप मंडल में, या धरातल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, या क्षोभ सीमा में, या आयन मंडल में? तो क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब दोस्तों? इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 इसका राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपके प्रश्न जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि इसका जो एग्ज़ाम हो सीटेट का 2022 में होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ठीक है, अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो दोस्तों मेहनत करिए, लगातार लग जाइए, और आप जानते हैं कि आपको अच्छा स्कोर बनाना है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।